हेलो फ्रेंड, फिर से नई वीडियो में आपका स्वागत है। आपका ये अपने यूट्यूब चैनल टेक्निकल साइंस गुरुकुल में। तो फ्रेंड, आज के सेकंड क्लास में आज हम लोग देखेंगे जो आपका बिहार आईटीआई और झारखंड आईटीआई इंस्ट्रक्टर का एक रिवीजन सेट चलाया जा रहा है, उसका पार्ट नंबर 2 है। यदि इससे पहले आप इसका पार्ट 1 ना देखे तो चैनल के प्ले लिस्ट में जाकर आप उसे देख सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड, आज के सेशन को हम लोग स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। आज का फर्स्ट क्वेश्चन आपका ये रहा स्क्रीन पर कि ट्राई स्क्वायर का प्रयोग किया जाता है। तो हम लोग 90 डिग्री एंगल को चेक करने के लिए प्रयोग करते हैं। समकोण की त्रुटि को परिशुद्धता को जांच करते हैं। तो सिलेंड्रिकल स्क्वायर तथा स्लिप गेज के द्वारा परिशुद्धता के आधार पर ट्राई स्क्वायर के कितने डिग्री में मिलते हैं? तो आपका यह 2 में मिलते हैं, याद रखेंगे। अगला है कि मेटिंग पार्ट्स के बीच को क्लियरेंस को मापा जाता है। तो फिलर गेज के मदद के द्वारा किस फिलर गेज का प्रयोग किया जाता है, किसी भी फिलर गेज का प्रयोग किया जाता है। तो मीटिंग पार्ट्स के बीच के गैप जो रह जाता है उसे चेक करने के लिए हम लोग फिलर गेज का प्रयोग करते हैं। सेंटर गेज का प्रयोग किया जाता है। तो सही सेंटर हाइट पर लेथ टूल को सेट करने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है, याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन है कि वर्कशॉप में साधारण कार्यों के लिए किस ग्रेड के स्लिप गेज का प्रयोग किया जाता है? तो आपका ग्रेड नंबर 1 का प्रयोग किया जाता है। स्लिप गेजों की हार्डनेस कितना होता है? तो आपका 63 HRC से अधिक रखा जाता है, याद रखेंगे। एक डाई होता है, मतलब कि डाई क्या होता है? तो फिर डाई एक प्रकार का एक्सटर्नल थ्रेड कटिंग टूल होता है। चीजल द्वारा ग्रुव की चिपिंग करनी है। जब चिपिंग ग्रुव के अंत तक पहुंच जाती है तो धातु को उभार के से टूटने के आप कैसे बच सकते हैं? मतलब कि आप किसी धातु का चिपिंग कर रहे हैं, ठीक है, और चिपिंग करते हुए आप लास्ट छोर पर पहुंच गए हैं। तो ऐसा स्थिति में क्या होता है कि आप पार्ट्स को टूटने का डर रहता है। तो इससे बचने के लिए आप क्या कर सकते हैं, यही आपसे क्वेश्चन पूछा गया है। तो ऐसी स्थिति में फिर हम लोग क्या करते हैं कि अंतिम भाग को उल्टी दिशा में चिपिंग करते हैं। मतलब कि जैसे हम लोग इस जॉब को ऐसे चिपिंग कर रहे थे, ठीक है, ये लास्ट सिरे पर हम लोग यदि यहाँ पहुँचते हैं तो इस मेटल को क्या करेंगे, इसके सीट को उल्टा कर देंगे और अंतिम सिरे से फिर यहाँ कटिंग करेंगे। यही क्वेश्चन पूछा था आपसे। अगला क्वेश्चन है कि ग्रेड 1 की स्लिप गेजों का प्रयोग किया जाता है। तो हम लोग इंस्पेक्शन रूम में करते हैं। ट्राई स्क्वायर का साइज लिया जाता है। तो ब्लेड की कार्यकारी लंबाई से लिया जाता है, याद रखेंगे। श्रिंक रूल का जो श्रिंक रूल होता है उसका प्रयोग करता है आपका पैटर्न बनाने में, याद रखेंगे। ब्रिटिश प्रणाली में लंबाई की मात्रा का आपका फुट होता है, याद रखेंगे फ्रेंड। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि स्ट्रेट गेजों का प्रयोग किया जाता है। तो स्ट्रेट गेजों का प्रयोग हम लोग करते हैं सतह की समतलता मापने के लिए। किस सीट रूल का प्रयोग किस आकार के जॉब को मार्किंग करने के लिए प्रयोग करते हैं? तो सिलेंड्रिकल जॉब पर। एक प्लग गेज की गो और नो गो साइज के एक ही सिरे पर बने होते हैं, उसे हम लोग क्या बोलते हैं? तो फिर उसे हम लोग प्रोग्रेसिव प्लग गेज के नाम से जानते हैं, याद रखिएगा। पहला अगला क्वेश्चन है कि प्लेन रिंग गेज का प्रयोग किया जाता है। तो सिलेंड्रिकल पार्ट्स के बाहरी व्यास को चेक करने के हम लोग क्या करते हैं? प्लेन रिंग गेज का प्रयोग करते हैं, याद रखिएगा। अगला है कि टेपर प्लग गेज का प्रयोग किया जाता है। तो टेपर सुराखों को चेक करने के लिए। गेजों की धातु होती है, यानी गेज आपका किस धातु का बना होता है? तो एलॉय स्टील का बना होता है, याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन है कि थ्रेड रिंग गेज का प्रयोग किया जाता है। तो बाहरी थ्रेड को चेक करने के लिए हम लोग थ्रेड रिंग गेज का प्रयोग करते हैं। सरफेस गेज का प्रयोग किया जाता है किस टूल के द्वारा? तो रेफरेंस लाइन के द्वारा प्रयोग किया जाता है। किस एडजस्टेबल स्नैप गेज में 2 एडजस्टेबल जाव होते हैं एक ही साइड पर? देखते हैं फ्रेंड, अगला क्वेश्चन आपका है कि यूनिवर्सल सरफेस गेज के चिन्ह करने के लिए, ठीक है, यूनिवर्सल सरफेस गेज चिन्हन करने के लिए यानी मार्किंग करने के लिए आपसे पूछा गया कि मार्किंग करने के लिए होता है जिसका कौन सा पार्ट्स डेटम एज के समानांतर लाइन खींचने में हेल्प करता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड, आपका कई बार इसरो में क्वेश्चन पूछा जा चुका है। तो आप इसे याद रखिएगा कि मेरा गाइड पिनोहा हेल्प करता है समानांतर लाइन खींचने में। अगला है कि फिलर गेज का प्रयोग किया जाता है आंतरान की मोटाई को चेक करने के लिए। ये जो आपका वन लाइनर सीरीज चलाया जा रहा है फ्रेंड्स, आपका मेजरिंग डिवाइस एंड टूल से चलाया जा रहा है। अगला सेशन में हम लोग इसका अगले टॉपिक का वन लाइनर फॉर्म देखेंगे। तो फ्रेंड चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग। यदि क्वेश्चन अच्छा लग रहा होगा फ्रेंड्स तो आप प्लीज़ सेशन को लाइक कर देंगे। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन कि सरफेस गेज का प्रयोग किया जाता है
कार्य की यथार्थता यानी लेआउट करने के लिए किस गेज के द्वारा आपस में फिट किए हुए दो पार्टों के मध्य की बची गैप की चेक करते हैं, तो फीलर गेज के द्वारा चेक करते हैं। स्मॉल होल गेज के द्वारा 3.2 mm से कम तक व्यास के छिद्रों को माप सकते हैं, तो हम लोग 12.7 mm तक की माप सकते हैं। अगला क्वेश्चन पूछा गया आपसे कि प्लग गेज का प्रयोग किस उत्पादन में किया जाता है, गेज का प्रयोग किस उत्पादन में किया जाता है, तो मास प्रोडक्शन में इसका प्रयोग किया जाता है। एक गेज में कई फ्लैट ब्लेड होते हैं जिन पर कि विभिन्न पिच कटे होते हैं, उनका नाम क्या होता है, तो फ्रेंड उसका नाम होता है स्क्रू पिच गेज होता है, याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन है कि फीलर गेज का प्रयोग किस कार्य में किया जाता है, तो मिलने वाले पार्ट के बीच के अंतराल को चेक करने के लिए हम लोग फीलर गेज का प्रयोग करते हैं। किसी जॉब पर बने उत्तल या अवतल रेडियस को चेक करने के लिए किसका प्रयोग करते हैं, तो वहाँ भी हम लोग रेडियस गेज का प्रयोग करते हैं, याद रखिएगा। डिवाइडर को नुकीला बनाने के लिए किस विधि का प्रयोग करते हैं, तो वाइल्ड स्टोन का प्रयोग करते हैं, फ्रेंड याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। एक एंगल प्लेट में स्लॉट बने होते हैं, इनका उद्देश्य क्या होता है, तो क्लैपिंग बोल्ट को जगह देने के लिए एंगल प्लेट में आपको स्लॉट कटा हो जाता है। फ्रेंड ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसे याद रखेंगे जरूर। वह कौन सी इकाई है जो सभी प्रणालियों में प्रयोग की जाती है, तो आपका सेकेंड होता है, इसे याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन है आपका कि 1 किलोमीटर में कितने मिलीमीटर होते हैं, तो आप इतना देख सकते हैं कि 10 गुने 10 पर कितना जीरो है फ्रेंड, टोटल आपका 5 जीरो है। ट्राई स्क्वायर में स्टॉक पर ब्लेड के नीचे एक अंडरकट लगा होता है, जिसका उद्देश्य होता है कि मशीन से जॉब के किनारे पर बर को स्थान देने के लिए। स्टील रूल पर हम कितनी छोटी से छोटी माप ले सकते हैं, यानी सीधा क्वेश्चन पूछ रहा है कि स्टील रूल का लिस्ट काउंट क्या होता है, तो आपका 0.5 mm होता है, इसको याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन है आपका कि आंतरिक डॉप्टर का टेपर किसे मापा जाता है, तो मापक विमाओं की गेंद तथा स्लिप गेज की हेल्प से। कार्यशाला में भी ब्लॉक का प्रयोग किया जाता है, तो बेलनाकार कार्य की गोलाई चेक करने के लिए। बाह्य टेपर यथार्थता से मापा जा सकता है, तो साइन बार तथा स्लिप गेज की मदद से माप सकते हैं। अगला क्वेश्चन पूछा है आपका कि साइन बार का विशिष्ट किया जाता है, तो दो केंद्रों की बीच की दूरी के द्वारा। अगला क्वेश्चन है कि यदि मीट्रिक वर्नियर कैलिपर का वर्नियर मेन भाग 25 भाग है, उसका 24 भाग में मिलता है, तो मुख्य पैमाना का मान कितना हो गया, 0.5 mm, तो इसका लिस्ट काउंट हो जाएगा फ्रेंड, कितना हो जाएगा, 1 माइक्रोन हो जाएगा। देखते हैं अगला क्वेश्चन कि कौन सा अवयव, ठीक है। अगला क्वेश्चन है आपका कि वह कौन सा अवयव की कोर समानांतर रेखा खींचने के लिए प्रयोग में किया जाता है, तो हम फ्लोडाइट कैलिपर प्रयोग करते हैं, जिसका दूसरा नाम होता है ऑड लेग कैलिपर होता है, याद रखेंगे, ये भी पूछता है आपसे। अगला क्वेश्चन है कि प्लग गेज का हैंडल, ठीक है, प्लग गेज का हैंडल एबोनाइट मटेरियल का बना होता है, तो यह भार कम करने की पर्पज से बनाया जाता है। मापन यंत्र की बारंबारता समान परिस्थितियों में किसी माप के पाठ्यांकों को दोहराने की क्रिया होता है। कार्य को ले आउट करने के लिए ऊर्ध्वाधर स्थिति में पकड़ा जाता है, तो कार्य के लिए हम इसे किसे क्लैंप करते हैं, तो फिर इससे हम लोग, ठीक है, एंगल प्लेट पर इसे क्लैंप करते हैं, याद रखेंगे। मापन यंत्र की यथार्थता क्या होता है, तो मापन यंत्र द्वारा ली गई माप और वास्तविक माप से निकटतम होता है, याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन है आपका कि वह कौन सा यंत्र सबसे अधिक यथार्थता होता है, तो आपका प्रोफाइल प्रोजेक्टर होता है। क्या होता है फ्रेंड, प्रोफाइल प्रोजेक्टर होता है। तो फ्रेंड आज के सेशन के लिए बस इतना ही, अगले वीडियो में मिलते हैं एक नई जानकारी के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड